अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दो दिन की हमारी छुट्टी हुई और तीसरा दिन में से ही एक हफ्ता तातील थी। जो पाकिस्तान में है उनको तो मालूम ही है कि क्या वजूहत थी। तो कुछ मसाइल की वजह से नेट की जो सर्विस थी वो मौकूफ़ हो गई थी। इस वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो सकी। इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल आज फिर दोबारा हमारी क्लासेस बाकायदा जिस तरीके से पहले चलती थी यूँ चलेंगी। आखिरी दिन आखिरी मिनट में हमने कुछ तुलु हुरूफ वगैरह का तारुफ समाप्त किया था, लेकिन एक अब काफ़ी तातील आई तो दोबारा ही इसका तारुफ समाप्त करते हैं। आज की क्लास बहुत अहम है और बहुत बुनियादी समझ बातें हैं और बहुत अहम बातें हैं। और यूँ समझ लें कि एक साथ काफ़ी सारी बातें आ जाएंगी जो आपके इल्म में भी इजाफा करेंगी और इस इल्म में आपको बहुत बुनियादी हैसियत में रखेंगी। तो आप इस पर तवज्जो रखिएगा आज की क्लास पर और जो बातें बताई जाए उसे लिखें, हाथों हाथ याद करें, मशक़ करें। तुलु गुरूब की दो किस्में हमने पढ़ी थी। पहली नुजूमी और दूसरी शरई। नुजूमी को हमने पढ़ा था कि मरकज़ शम्स का नुजूमी जो होते हैं वो मरकज़ शम्स का एतबार करते हैं और वो मरकज़ शम्स के एतबार से ही हुक्म लगाते हैं कि मरकज़ शम्स अगर उफ़ुक़ शर्क़ी पर आ गया तो वो उसको तुलु मान लेते हैं, उफ़ुक़ शर्क़ी पर आ गया, और अगर उफ़ुक़ ग़रबी पर आ जाए तो उसको वो गुरूब मान लेते हैं। लेकिन शरीयत का जो मदार है वो मुख्तलिफ है और जाहिर सी बात है कि हम जो इल्म तौक़ीद हासिल कर रहे हैं तो उसमें हमारा मकसूद नमाज़ों के औकात है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें जो औकात निकालने होंगे, जो हमें गुरूब मालूम करना होगा, वो ज़ाहिर सी बात है वही होगा जो शरीयत को मतलूब है। तो शरीयत का जो तुलू है और जो शरई गुरूब है इसके अंदर कुछ इज़ाफ़ी चीज़ें हैं जो इसकी तारीफ़ से हमें पता चलती है। तारीफ़ क्या है कि दिखाई दे तुलू की तारीफ़ ये होगी कि दिखाई देने के एतबार से सूरज के बालाई किनारे का, ऊपर वाले किनारे का इंग्लिश में कहेंगे अपर लिम्ब, ये इसका उफ़ुक़ शर्क़ी से टच होना, मिलना, मुमास होना उर्दू में कहें, तो ये शरई तुलू की तारीफ़ है। और शरई गुरूब की तारीफ़ क्या है कि दिखाई देने के एतबार से मुकम्मल के मुकम्मल सूरज का गुरूब हो जाना। अब आप जो तारीफ़ के अंदर हमने क़ैद लगाई है उसके अंदर हमने 2 क़ैदें बढ़ाई हैं। वो कौन-सी क़ैदें बढ़ाई हैं? एक तो ये है कि हमने दिखाई देने की क़ैद लगाई है। एक ये तवज्जो रखनी है, एक है हमने क्या बोला है कि दिखाई देने के एतबार किस से। किताब से पढ़ा रहे हैं आप ये? ये किसी किताब से तो नहीं है, ये समझ लें कि मुख्तलिफ़ किताबों का खुलासा है। वैसे तुलु गुरूब की तारीफ़ उसमें भी लिखी हुई है निसाब तौक़ीद में भी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो इसमें 2 चीज़ें, एक है दिखाई देने के एतबार से, तो हमने जो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा नहीं है कि अब किसी एक तारीफ़ से जब हमने उदूल किया है, हमने जो एक नुजूमी तारीफ़ थी, नुजूमी तुलू था, उसको छोड़कर हमने एक नई चीज़ का इज़ाफ़ा किया है दिखाई देने के एतबार से। तो हमें पता चल रहा है कि दिखाई देने का लफ़्ज़ बोला है तो कुछ न कुछ तो मामला है, कुछ न कुछ तो फ़र्क है, जभी तो बोला है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ ऐसे ही कह दिया जाए और कोई फ़र्क ना हो। पता चला कुछ न कुछ तो फ़र्क मौजूद है। अब क्या फ़र्क है दिखाई देने के अंदर, जो हमें सूरज दिखाई दे रहा होता है उसके अंदर और क्या हकीकी सूरज में फ़र्क होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क होता है।
और इसी तरीके से जो हमने कहा है कि सूरज का बालाई किनारा उफुक के शर्क़ी पर टच करे तुलु के अंदर, तो उसके अंदर और नुजूमी के अंदर क्या फ़र्क है कि नुजूमी लेते हैं मरकज़ शम्स को, यानी कि जब सूरज की आधी टिकिया हम शरई एतबार से तुलु हो चुकी होगी, क्योंकि जब उफुक होगा, उफुक की जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए आपको उफुक नज़र आ रहा होगा, इसे हम कुछ घंटे पीछे करते हैं, जिसके अंदर सूरज कुछ मिनट्स पीछे करें हम। ये देखिए ये वो वक़्त है, यूँ समझ लीजिए कि इसका देखिए बालाई किनारा सूरज का बिल्कुल उफ़ुक़ शर्क़ी के ऊपर टच कर रहा है ना, तो अब ये क्या है, ये शरई तुलु है, नज़र आ रहा है? और जो नुजूमी हज़रात होंगे, नुजूमी हज़रात इसको तुलु नहीं मानेंगे, बल्कि जब सूरज मज़ीद आ जाएगा, यानी कि सिर्फ़ 1 घंटे का फ़ासला नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ मिनट का फ़ासला करना होगा। हमें ये तकरीबन ये कैफ़ियत उनके यहाँ पे बन जाएगी कि जब सूरज आधा तुलु हो जाएगा, तब वो आधे से ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, तो वो उसको तुलु मानेंगे। तो इस तरीके से उसके अंदर हमारे यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। जो शरई तुलु है उसकी तारीफ़ ये है कि बालाई किनारा उफ़ुक़ शर्क़ी पर दिखाई देने के एतबार से टच करे, और जबकि जो नुजूमी था वो कहते हैं कि मरकज़ शम्स नहीं है। तो यूँ पता चला कि आधे सूरज का फ़र्क आ जाएगा, निस्फ़ क़तर जिसे हम कहते हैं। तो जो हम अब याद करें जो तुल जी, कुछ पूछना तो पूछें? ये जो हम अपना सुबह सादिक जो मानते हैं, ये हम कौन से शरई से मानते हैं, नुजूमी से मानते हैं? सुबह सादिक। सूरज जब ऊपर आपने जितना दिखाया इतना ऊपर आता है, तभी हम जैसे कि तभी हमारे अंदर जैसे वो फजर का टाइम वगैरह शुरू होता है। अब इंशाल्लाह वो तो अभी है कि फ़जर के अब मतलब जब बहस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसी में ही गुफ्तगू करेंगे उसके ऊपर। अभी जाएँगे तो मौज़ू से हट जाएँगे। फिर फ़जर कितनी किस्मों की है, कौन से मुल्क किस पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह फिर उसके तहत उस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। दिखाई देने के एतबार से ये क्यों कहा, इसकी वजह वापसी बयान कीजिएगा। जी, मैं इसकी इंशाल्लाह वज़ाहत अर्ज़ करता हूँ। इंकिसार है, इंकिसार के ऊपर पूरा फ़ॉर्मूला वगैरह, फिर इसकी इंशाल्लाह आज पूरी की पूरी क्लास हमारी इसी के ऊपर ही मुश्तमिल है। तो अब आप बौद्ध समती जो लेते थे लेवल 1 के अंदर तुलु और गुरूब के लिए, तो वो आप लिया करते थे 90 दर्जे 50 दक़ीक़े। अब 90 दर्जे 50 दक़ीक़े लेने के अंदर बात ये थी कि 90 दर्जे तो आप लेते थे उफ़ुक़ के, समतुल रात से उफ़ुक़ की दूरी कितनी होती है, 90 दर्जे, 90 दर्जे तो वो थे। दूसरा मज़ीद आप निस्फ़ उतर के लेते थे, बताया तो इतना आपको गया था कि निस्फ़ उतर के थे 16 दक़ीक़े, और इनकिसार के बताया गया था कि आपको 34 दक़ीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। यूँ 90 दर्जे 50 दक़ीक़े बौद्ध समती बन गई थी। लेकिन वो था तक़रीबी दर्जा, उसी के एतबार से बयान किया गया था। पहले हम निस्फ़ उतर के बारे में सुनते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है, निस्फ़ उतर हकीकत है क्या? अब आपके ज़हन में बात आएगी कि हम तो ये सुनते हुए आए थे कि ज़मीन से कई पता नहीं करोड़ गुना या हज़ार गुना ज़मीन से सूरज बड़ा है। तो सूरज क्या सिर्फ़ इतने से दक़ीक़े का है, 16 दक़ीक़े, यानी कि इसका निस्फ़ उतर 16 दक़ीक़े का, पूरा सूरज कितना हुआ 32 दक़ीक़ा है बस।
ये तो कोई मिकदार ही नहीं बनी। सूरज क्या सिर्फ इतना सा होगा 16 दकीके का? तो ये याद रखें कि ये हमने सूरज का निस्बतन नहीं लिया, बल्कि सूरज उफुक के अंदर कितना हिस्सा हमारा घेरता है हमने उसको लिया है। इसको सुने कि सूरज की पूरी इसकी जो इसका साइज है सूरज का है कितना, मैं आपको उसकी तादाद बताता हूँ, आप इसको लिख भी लें। सूरज का जो पूरा का पूरा कुतुर है वो है 13,92,700 किलोमीटर। 13,92,700 किलोमीटर ये सूरज का पूरा कुतुर है, यानी कि सूरज की जो पूरा का पूरा गोल टिकिया है, इसकी इतनी लंबी मिकदार है ना, इतनी लंबी इसकी, ये समझ लें कि जिसम इसका पूरा कुतुर है। तो ये किलोमीटर में, मीटर भी नहीं है, 13,92,700 किलोमीटर। अब उसको आधा कर लें तो वो उसका निस्कुतर बन जाएगा 6,96,350 किलोमीटर। तो ये तो सूरज का हकीकी निस्कुतर हो गया कि सूरज की जो पूरी की पूरी टिकिया है, सूरज का जो खुद का वजूद है वो कितना है। तो वो हमें पता चल गया कि 13,92,700 किलोमीटर, इसको आधा कर दे तो 6,96,350 किलोमीटर। लेकिन फिर हम 16 दकीके क्यों लेते हैं? तो उसकी वजह यह है कि हम 16 दकीके इसलिए लेते हैं कि सूरज हमें कोई इस तरह तो नजर नहीं आता। वजह क्या है, आपको बात मालूम है कि जो चीज जितनी दूर होती जाएगी इतनी छोटी नजर आएगी। भाई जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन आसमान में उड़ रहा होता तो हम इससे इतना सा नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से सितारे जो भी तारे वगैरह आपको नजर आ रहे होते हैं, क्या इतने से होते हैं? बल्कि आपने सूरज की मिकदार सुनी और ये समझ लें कि सूरज बहुत छोटा है। सूरज इंतहा दर्जा छोटा है, सूरज से कई 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 गुना बड़े, कई हजार कई लाख गुना बड़े सितारे मौजूद हैं, और वो हमें इतने से नजर आ रहे होते हैं। और कुछ तो इतने बड़े हैं, इतने और इतने दूर हैं कि वो हमें नजर ही नहीं आते, दूर होने की वजह से। तो पता क्या चला कि यहाँ पर हमें सूरज का एतबार नहीं है, यानी कि सूरज की हकीकी निस्बत का एतबार नहीं है, बल्कि सूरज हमारी निगाह के अंदर उफुक की कितनी जगह घेर रहा है। अब आपको खुद को मालूम है कि अगर सूरज करीब आ जाएगा हमारे, तो सूरज क्या हमें बड़ा दिखाई देगा, तो सूरज से क्या होगा, निस्बत भी बड़ा हो जाएगा। और जब सूरज हमसे दूर जाएगा तो क्या होगा, वो हमें छोटा दिखाई देने लगेगा। जब हमें छोटा दिखाई देने लगेगा तो हमारे उफुक की कम जगह घेरेगा। जब कम जगह घेरेगा तो जाहिर सी बात है उसका निस्बतन भी कम हो जाएगा। जब इसका निस्बतन कम होगा तो हमारे फॉर्मूले में भी हम कम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम लेवल वन के अंदर तो हमेशा ही 16 दकीके लेते थे, लेकिन वो था लेवल वन। अब जब कोई तहकीक का तालिब हो और उसको हकीकी तुलू मालूम करना हो, तो जाहिर सी बात है उसे निस्फ उतर का भी ख्याल लाजमी लाजमी करना होगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तब उसको मालूम करने का तरीका क्या है, इसको समाप्त कीजिए। सूरज हमसे करीब और दूर इसका मामला रहता है, कभी ये जमीन से करीब आ जाता है, जिस तरह चांद का भी होता है, तो कभी चांद जमीन के करीब हो जाता है, कभी दूर हो जाता है। यूं इसकी मुख्तलिफ मामला चलते रहते हैं। तो 5 जनवरी को सूरज जमीन के सबसे ज्यादा करीब होता है। 5 जनवरी को सूरज जमीन से सबसे ज्यादा करीब होता है। और इन अब जब सबसे ज्यादा करीब है तो करीब होने में फासला कितना है, फासला आप समाप्त करें कि 14,70,91,000 किलोमीटर। फासला कितना हुआ, 14,70,000 70,91,000 किलोमीटर। 14,70,91,000 किलोमीटर। और जब सूरज सबसे ज्यादा दूर जाता है, ये तो सबसे करीब आ रहा था ना, जमीन और उसके दरमियान फासला सबसे कम इतना होता था 14 करोड़, और ज्यादा से ज्यादा होता है 7वें महीने में, यानी कि 7वां महीना होगा जुलाई का ना, मई 5 हुआ जी, जुलाई, 4 जुलाई को सूरज सबसे ज्यादा दूर होता है। तो मिकदार की दूरी की मिकदार कितनी बनती है, 15,20,95,000 किलोमीटर।
15 करोड़ 20,95,000 किलोमीटर। तो ये सूरज की सबसे ज्यादा और सबसे कम दूरी थी। और दरमियानी जो उसकी दूरी बनेगी जमीन और सूरज की, तो वो बनेगी 14 करोड़, ज्यादा से ज्यादा इनका दरमियाना देख लेंगे, 14,95,97,870 किलोमीटर। तो ये इसकी दूरी थी। अब दूरी का जैसे मैंने आपको अर्ज किया था, दूरी दरमियानी दूरी क्या बनेगी? थी दरमियानी दूरी क्या बनेगी? 14,95,97,870 किलोमीटर। तो अब ये फॉर दरमियानी की तारीख क्या होती है? तारीख अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसको फिर देख कर अर्ज कर दूंगा। जी, कोई और पूछ रहे थे कुछ? ये आपने फरमाया कि ये सूरज इतने में इस तारीख को इतना नीचे होता है, ज्यादा जमीन से करीब होता है, और इतने दिन में इतना ऊपर होता है। तो लेकिन हम देखते हैं कि जनवरी में तो थोड़ी ठंड होती है, सूरज जब इतना करीब होता है तो हमें ठंड जैसा महसूस नहीं होता है, और जुलाई में गर्मी होती है जबकि सूरज उसमें ऊपर होता है। असल में सूरज के करीब और दूर होने से यानी कि समझ लें कि इतना फर्क नहीं पड़ता। असल सूरज का जो फ़र्क पड़ता है वो सूरज के शिमाली और जनूबी इलाके में आने जाने से फ़र्क पड़ता है। तो वो आपको मालूम है कि जनवरी के महीने के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा भी सवाल है। तो जनवरी के महीने में देखें हमारे यहाँ पे गर्मी होती है, और उसकी वजह वही है कि सूरज जनूबी इलाके में होता है, यूं हमसे दूर होता है। और जब वो सूरज देख लें कि जब वो सूरज सबसे ज़्यादा हमारे करीब भी हो और वाले इलाके में भी आ जाए, मिसाल के तौर पर आप वो जनूबी इलाके में चले जाए, जनूबी इलाके के अंदर क्या होगा, जनवरी के महीने में वहाँ पे फुल गर्मी के दिन पड़ेंगे, और गर्मी के दिन होंगे, फिर सूरज भी करीब होगा, तो उनकी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस एतबार से देखें तो अल्लाह तबारक व तआला का ये एक एहसान भी है। शिमाली इलाके वजह पता है क्या है? शिमाली इलाके में आबादी ज़्यादा, जनूबी इलाके में आबादी बहुत कम है। आप खुद ही नज़ारा करना चाहें तो निसाब तौक़ीद के आखिर के अंदर मशहूर मुल्क ममालिक के दिए गए, तो अगर आप उसको जनूबी अर्ज़ वाले ममालिक ढूंढेंगे ना आपको बहुत कम मिलेंगे। वजह यही है कि जनूबी इलाके के अंदर समंदर ज़्यादा है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्या है, आबादी है नहीं, बहुत कम है। शिमाली इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी है। तो शिमाली इलाकों के अंदर तकरीबन वो चीज़ें हैं जिसके अंदर बंदों के लिए ज़्यादा आसानी है जनूबी इलाके के मुकाबले में। तो आप उसको ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान भी यूँ ले सकते हैं कि उसने जनवरी के महीने के अंदर सूरज को मतलब जब वो सूरज सर्दी के महीने होते हैं तो उसके अंदर ज़मीन के हमारे करीब होता है, तो यूँ ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ पाती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना दरमियानी कैफियत आ जाती है। और अगर जब गर्मी के दिन होते हैं तो सूरज और मज़ीद दूर चले जाते हैं, तो ये कि गर्मी में भी कमी आ जाती है। अगर यही उल्टी कैफियत हो जाती कि इन्हीं महीनों में जून जुलाई में सूरज ज़मीन से और ज़्यादा करीब होता, तो ये आप समझ सकते हैं कि गर्मी और ज़्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ जाती है और आजमाइश के हम शिकार हो जाते हैं। तो ये थी हमने बहुत जैसा आमीन भैया का। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है निस्ब उत्तर मालूम करने का? पहले आप उसका फॉर्मूला देख ले। वैसे तो आपको नॉटिकल एल्मेनिक में भी मैं दिखा चुका था, एसडी के नाम से निस्ब उत्तर, वहां से आपने देख लिया था। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप फील्ड में घुस चुके हैं, आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बना तो बना कैसे। आपको इस चीज की जस्तजू होनी चाहिए, नहीं भी होगी तब भी आप जब हमसे सीख रहे हैं तो आपको सिखाया लाजमी तौर पे जाएगा कि इसके फॉर्मूले बने तो बने क्यों। तो आप इस निस्ब उत्तर का फॉर्मूला लिख लें कि निस्ब उत्तर शम्स हकीकी वाला मुराद है, कि जो हमने अभी आपको मैंने हकीकी बताया था कि 6,96,350 किलोमीटर। निस्ब उत्तर डिवाइड बाय जमीन व शमसी का फासला, यानी कि जमीन और सूरज के दरमियान फासला। अब आप उस दिन का फासला बल्कि और ये इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करें कि इससे पहले टेन इनवर्स भी लगाएं। दोबारा एक दफा दोबारा ही बता देता हूँ मैं शुरू से। टेन इनवर्स ब्रैकेट ओपन निस्ब उत्तर शम्स हकीकी वाला डिवाइड जमीन व शमसी का फासला, जमीन और शम्स का फासला ब्रैकेट बंद। जब आप ये फॉर्मूला हल करेंगे, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
अच्छा, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? जी जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। ये देखिए, आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा। फॉर्मूला हमने क्या था, टेन इनवर्स, उसके बाद हमने निस्फ उतरे शम्स हकीकी वाला, तो हमने लिख लिया 6,96,350 किलोमीटर। अब किलोमीटर लिखने की आदत नहीं है, क्योंकि हम दोनों चीज़ें ही किलोमीटर में लेंगे ना। फिर डिवाइड बाय, अब डिवाइड किससे करना है, दूरी से करना है। अब कौन सी दूरी से करें, तो हम दरमियानी दूरी से करके चेक कर लेते हैं कि दरमियानी दूरी से करने में क्या जवाब आ रहा है। तो दरमियानी दूरी थी 14,95,97,870। देखिए, हमारे पास जवाब आया, हम इसको सत्तीनी में तब्दील करते हैं। 0 दर्जे 16 दकीके और 0,12 सानिए। तो यूं बहुत दरमियानी बहुत के अतबार से 16 दकीके आपको, जब भी आपने लफ्ज अगर गौर किया हो, लेवल वन ने जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा, तो वो औसतन का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे कि औसतन निस्फ सूरज का इतना है, कि जब बहुत दरमियान में आता है तो ये कैफियत बनती है कि वो 16 दकीके इसका बन जाता है। इसी तरह जब अब आप खुद भी इसको मजीद हल भी कर सकते हैं कि जब आप बहुत अकरब का लेंगे तो क्या बनेगा, और आप जब बहुत अबाद का लेंगे तो क्या बनेगा। मैं आपको फिर भी बता भी देता हूँ कि जब आप बहुत अकरब लेंगे, यानी कि 5 जनवरी को, तो उसके अंदर आपका जो निस्फ उतर बनेगा वो 0 दर्जे 16 दकीके 16,48 बनेंगे। ठीक है। और जब आप बहुत आबाद लेंगे 4 जुलाई को, तो उसके अंदर आपके जो निस्फ उतर बनेगा वो 0 दर्जे 15 दकीके 44,35 बनेगा। तब आपको अंदाजा हो गया कि ये 16 दकीके किस तरह था, कि देखिए 16 दकीके से तकरीबन 16 दकीके प्लस में जा रहा है और 16 दकीके माइनस में आ रहा है, तो यूं उसका 32 दकीकों का आगे पीछे होने का मामला था ना। तो इस तरीके से इसका दरमियानी लेकर हुक्मा ने, हमारे हैयतदानों ने इसको इस्तेमाल किया और इसके ज़रिए से औसत निकाल लिया था। अब जब आप तहकीकी दर्जा करेंगे तो अब याद रखिए, अब अगर आप 16 दकीके से निकालेंगे नमाजों के टाइम, तो लाजमी तौर पर वो आपके औकात गलत होंगे। उसके ऊपर जब भी आपको ये भी कहा गया था लेविन में कि खुदारा कि इसके ज़रिए किसी को नमाजों पर अमल ना करवाइएगा और ना ही खुद अमल कीजिएगा। ये लाज़मी तौर पे बताया गया था। वजह यही थी कि बारीकियाँ बहुत बाकी थी। बारीकियाँ सुनने के लिए अब ये कि लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है, फिर लेवल 4 है। लेवल 4 आप सुनेंगे तो और आप मज़ीद चौंकते जाएँगे। बहरहाल ये कि आप लेवल 2 में जो औकात निकालना सीखेंगे वो आप बिल्कुल दुरुस्त सीखेंगे। मज़ीद औकात निकालने के अंदर कोई तब्दीली आगे चलकर नहीं आएगी। औकात अब यही रहेंगे जो अब आपने यहाँ पर सीख रहे हैं, तो वो बिल्कुल आखिर तहकीक की है, उसके बाद मज़ीद कुछ नहीं होगा। तो ये इस तरीके से निस्फ उत्तर की तब्दीलियाँ थी जो आपने इसको मुकम्मल समाप्त किया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ रहती हो, कुछ समझ ना आया हो तो उसको पूछे, वरना फिर हम आगे चलें। किस तरह रोज की सूरज की जो आपने ये दूरी है या करीबी फार्मूला है। लगाया था? जी, कोई एक कौन है? जी आदिल भाई सवाल करें। सूरज की हर रोज की दूरी और उसकी मतलब करीबी के हिसाब से ये हमारा जो है 16 दकीके चेंज होते रहेंगे, फिर इसी के हिसाब से आगे फार्मूला जो हम लिखते हैं वही आएगा। जी जी, यानी कि अब आपको जब तुलुक हुरूफ हल कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले बौद्ध समती आज की बनानी होगी। और आला हज़रत अलैहि रहमा भी जब भी नमाज़ों के औकात निकालते थे तो आप रोज़ के लिए अलग-अलग निस्बतन इस्तेमाल क्या करते थे। तो जब भी अब आप तुलुक हुरूफ का मिसाल के तौर पर अब आप मश्क करेंगे, तो अब मश्क के अंदर 90 दर्जे 50 दकीके को आप भूल जाएँ। भूल जाएँ कि अब ये भी कोई चीज़ थी। अब आपके लिए रोज़ की तब्दीलें, हर एक की तब्दीलें हर शहर के एतबार से तब्दील है। अब तब्दीलियाँ चलती रहेंगी और अब आप
क्या करेंगे कि आप इसके ज़रिए निस्फ़ उतर को निकालेंगे। अभी इंकिसार बाकी है, इंकिसार की बातें, इंकिसार के क्या मसाइल हैं, वो होंगे तो फिर इसको मिलाकर आपकी तुलु ग्रुप की मुकम्मल बौद्ध सम्मति बन जाएगी। सूरज से जमीन का दरमियानी फासला बताइएगा। 14,95,97,870 किलोमीटर। जी, अब तो समझ में आप कुछ पूछ रहे थे? आपने फार्मूले में लिखा था टेन इनवर्स नेफ्स कुतरे शम्स, ये कहाँ से लिया था? निस्फ़ उतर ये आप डेफ मून जो एप्लीकेशन में काफ़ी दफ़ा मोबाइल से खोल कर दिखा भी चुका हूँ, वैसे भी कोर्स में बताई थी, तो वो उससे आप मालूम कर सकते हैं। खैर ये तब्दीली नहीं आएगी, तो जो आपको एक दफ़ा बता दें कि आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बल्कि आपको हाथ-वाथ करा ही दें चलो। ये चले फिलहाल, वरना क्लास का टाइम फिर आगे निकल जाएगा। इसको आप उसमें देख लीजिएगा। मजीद कोई और पूछ रहे हैं कुछ? ये सब इल्म अबजद का जो हमने 100 तक गिनती लिखी है, इससे आगे भी पढ़नी है? नहीं, फिलहाल इससे आगे ना जाएं, क्योंकि आगे इस्तेमाल में आती नहीं है ना मजीद। तो ये कि जो हमारा अहम अहम थी, ज़रूरी थी, तो हमने उसको सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली ना। कोशिश ये करें कि वक्त मिल रहा है तो आप 1 से लेकर 100 तक को मजीद करें ना, या आपको अपने साथ रख लें, या खुद किसी को बोलें कि भैया मेरे से गिनती पूछो। इस तरीके से खुद मश्क करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट नज़र आए ना, तो आप उसको पहचान लें। तो अभी आप 1 से लेकर 100 तक ही है ना और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपके मजबूत हो जाए। तो काफ़ी चीज़ों में आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, 9वें दर्जे में हमने 35 दकीके जो ऐड किए थे, तो ये किस चीज़ के हैं? 34 किए थे ना? जी 34। वो इंकिसार के थे, हम इंशाल्लाह उसी की वज़ाहत आ रही है। अब आइए, अब इंकिसार के बारे में सुनते हैं। इंकिसार क्या चीज़ है? इंकिसार, ये इसे इंग्लिश में कहते हैं रेफ्रैक्शन। इसके बारे में आला हज़रत अलैहिर्रहमा और दीगर ने इसके हवाले से लिखा है कि वो चीज़ है जिसने कई कई 100 सालों तक हय्यत दानों को, फल्कियत दानों को परेशान कर रखा। होता क्या है कि सूरज, भाई कोई भी चीज़ है ना, ये तो ज़हन में बिठा लें कि हमें हर वो चीज़ नज़र आती है जो हमारे उफुक के ऊपर है। जो चीज़ उफुक से नीचे होगी वो हमें कभी भी नज़र आ ही नहीं सकती ना। तो अब वो ये देखते थे कि सूरज उफुक पर आया नहीं है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है। गौर फिक्र कर करके सर मार मार कर थक गए, लेकिन उनको बात समझ नहीं आई कि ये क्या वजह है कि क्यों नजर आ रहा है। खुद आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया कि कितने सालों तक उन्होंने, कितने 100 सालों तक उन्होंने उसके ऊपर गौर करते रहे, लेकिन उनको समझ नहीं आया। फिर कई साल बाद जाकर ये बात दरियाफ्त हुई कि दरअसल यहाँ पर जो मामला है वो है इंकिसार का, जिसे आप रेफ्रैक्शन भी कहते हैं। स्कूल वगैरह में 9-10 के अंदर इसको पढ़ाया भी जाता है। रेफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, इसका आप पहले बुनियादी इसका मफहूम समझें, फिर इंशाल्लाह हमारा जो सूरज से इसका क्या ताल्लुक बनता है उसको सुनते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। इंकिसार का मामला ये है कि जब कोई भी चीज़, देखिए हमारी जो भी चीज़ें ना अनासिर अरबा है। अनासिर अरबा आप यूँ कह लें कि जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, कि जिनके ऊपर ही सारी सारी चीज़ों की बुनियाद है। एलिमेंट्स जिसे आप कह लें केमिस्ट्री की ज़बान में, कि अब तो क्या एलिमेंट्स बढ़ चुके हैं, 115 से ऊपर चले गए, वरना हकीकी एलिमेंट्स 4 थे पुराने दौर के अंदर, जो साइंस की भी तहकीक थी। वो क्या है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, पूरी की पूरी दुनिया इसी के ऊपर चल रही है, इसी इन्हीं चीज़ों से बनी है। अब आग, हवा, पानी, मिट्टी के अंदर दो जो हैं वो हैं लतीफ़। एक है, दो चीजें हैं कसीफ, और दो चीजें हैं लतीफ। कसीफ क्या कहते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ वजन पाया जाता है, और लतीफ उनको कहते हैं जिनके अंदर वजन नहीं है। हवा और आग ये है लतीफ, और पानी और मट्टी ये है कसीफ। खैर मुझे अभी इससे एक बात ये भी याद आई कि हवा लतीफ किस तरह है। जो साइंस का नजरिया है ना, साइंस हवा को भी
ना लतीफ़ नहीं मानती, हवा को कसीफ़ मानती है। और अब जदीद का मुझे तफ़सीलन तो नहीं मालूम, बहरहाल वो भी कुछ ना कुछ वज़न मानती है और उसके दलाइल देते हैं कि भाई गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वज़न आ जाता है। इसी तरह सिलेंडर के अंदर आप जो गैस भरते हैं वो भी हवा ही होती है, हवा की किस्म है, उसके अंदर भी वज़न आ जाता है। तो ख़ैर अभी सबक से हम आगे निकल जाएँगे। कभी आप मुझे जैसे ही टाइम मिले सवाल जवाब का कोई सिलसिला हो तो याद दिलाइएगा इंशाल्लाह, मैं आपको उसका खुलासा अर्ज़ करूँगा, कई सारी जगहों पे आपको काम आएगा। तो हवा और जो आग है ये है लतीफ़, और जो बाकी ये चीज़ें हैं ये है कसीफ़। मामला ये है, इसे उर्दू में इल्म मनाज़िर भी कहते हैं। उसूल ये है कि जब कोई चीज़ लतीफ़ से कसीफ़ या कसीफ़ से लतीफ़ में जाएगी तो उसके अंदर इनकिसार आ जाएगा। होगा क्या कि नज़र कुछ ना कुछ टूट कर जाएगी। नज़र जहाँ पर जा रही होगी उससे कुछ नीचे होके गुज़रेगी। इसकी आपको एक तस्वीर दिखाऊँ। ये देखिए, जब हमारी निगाह किसी चीज़ पे डायरेक्ट जा रही होगी ना, अब क्या है कि हवा जो है वो लतीफ़ है और पानी जो है वो कसीफ़ है। तो अब ये जो एक आँख बनी हुई है, ये मछली को देख रही है, ठीक है? ये मछली को देख रही है और वो बिल्कुल सीधा देख रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो हवा से पानी के अंदर जा रही है तो इसकी वजह से इसकी नज़र क्या होगी, तिरछी हो गई। तिरछी हो गई तो अब वो क्या है कि वो मछली को कुछ ना कुछ आगे देख रही है, हकीकी एतबार से जो आँख देख रही थी वो यहाँ पर देख रही थी। अब इसी तरीके से मज़ीद देखें एक और मिसाल, वही चीज़ है, अब उसको एक और तस्वीर कह सकते हैं कि रेफ्रैक्शन के सबब, कि वो जो असल जगह है वो मछली ये वाली है, एक्चुअल लोकेशन जो आगे जो बनी है वो है, लेकिन उस शख्स को नजर कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है। वजह क्या है कि जब हवा से पानी के अंदर नजर जा रही है तो वो तिरछी होकर जाती है ना। तो जब भी कोई लतीफ से कसीफ और कसीफ से लतीफ का मामला आएगा तो हवा में तब्दीली आएगी, मतलब नजर में तब्दीली आएगी। तो अब हुआ क्या कि जब हम देखते थे, अब आप उसको सूरज की मिसाल देखें कि सूरज नजर होता कहाँ पर है, ट्रू पोजीशन देखिए नीचे वाला, लेकिन एक शख्स जब यहाँ पर खड़ा हुआ है, देखिए एक बंदा जमीन पर खड़ा हुआ है, वो सूरज को देख रहा है बिल्कुल सामने। हकीकतन मसला ये हुआ कि देखना तो उसे चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन आगे जाके यहाँ पर क्या हुआ, अमले इनकिसार पैदा हो गया। ये देखिए ये डॉट डॉट वाली लाइन जा रही है, ये अमले इनकिसार पैदा हो गया। तो उसकी नजर जिस तरह हम मछली हमें ऊपर नीचे नजर आ रही थी, इसी वो वजह क्या थी कि हमारी नजर टेढ़ी होके जा रही थी, पता नहीं चलता, लेकिन क्या है कि ये हकीकत है। इसी तरीके से सूरज के साथ मामला हुआ कि हमारी नजर कुछ ना कुछ तिरछी हो गई। तिरछी हुई तो हमें जो सूरज उफुक से नीचे था वो भी नजर आने लग गया, और वो कहाँ नजर आने लग गया, वो ऊपर की तरफ नजर आने लग गया। तो ये है इनकिसार का मामला। मैं आपको एक इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ जो मैंने खुद ही बनाई है। इसका हज़रत ने एक तरीका भी बयान फरमाया है सिक्के के जरिए। तो ये कुछ आपको मिसालें दे दी हैं, एक आप सिक्के की भी मिसाल ले लें।
अब आप दोबारा उसको देखें कि जब बिल्कुल शुरू के अंदर मैंने इसको जब ही नीचे करके दिखाया ना कि यहाँ पर आपको कहाँ है हकीकी एतबार से जाहिर सी बात है कि गिलास के अंदर जो सिक्का है वो तो नीचे होगा बिल्कुल इसकी सतह पे और अभी भी वैसे ही नजर आ रहा है। क्यों? हम डायरेक्ट पानी को देख रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अब मैंने गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा किया है तो अब क्या हुआ, दो चीजें सामने आ रही है, एक हवा और पानी। तो अब आपको जो चांद जो अब आपको जो सिक्का है वो ऊपर नजर आ रहा है, नीचे भी नजर आ रहा है, लेकिन वो वजह ये कि हमारा गिलास छोटा सा है तो इसके ऐसा में नीचे वाला भी नजर आ रहा है। वरना आपको देखिए जो सिक्का है ये आपको ऊपर नजर आ रहा है ना। तो ये है इनकिसार का अमल कि ये जो नीचे चीज होती है उसको ऊपर करके दिखाती है। तो ये आपको मैंने इसको समझाने के लिए एक हिस्सी मिसाल भी थी कि जिसके जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है इनकिसार। इनकिसार भी रोज ये तब्दील होता है। अब वजह क्या है? अब क्या हमारे जो हम आसमान और जमीन यानी कि सूरज और जमीन के दरमियान क्या कोई समंदर अंदर बीच में आता है कि जो हमारी ना नजर के अंदर इनकिसार पैदा हो जाता है? ये क्या चक्कर है? तो इसको आप ये मामला ये है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पानी वगैरह आता हो, लेकिन इसके अलावा हमारे जो समंदर यानी कि जब हम सूरज को देखते हैं, सूरज के दरमियान जो हमारी नजर है ना वो कुर्रा बुखारात से होकर गुजरती है। कुर्रा बुखारात क्या चीज है? इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन लेयर। अब हॉरिजॉन लेयर ये कुर्रा बुखारात इससे हमारी नजर होकर गुजरती है। जो नजर है वो कुर्रा बुखारात से होकर गुजरती है और कुर्रा बुखारात से गुजरने की वजह से इंकिसार पैदा आता है कि पैदा होता है। अब कुर्रा बुखारात में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंकिसार पैदा होता है? तो कुर्रा बुखारात के अंदर जो बादल वगैरह है ना वो सारी की सारी चीजें वहीं पर मौजूद होती ओजोन है। लेयर और कुर्रा बुखारात ये अलग अलग चीज है। नहीं, एक ही है, उर्दू इंग्लिश का फर्क है। इसको आलम नसीम भी बोलते हैं। तो ये वो जगह होती है कि जहाँ पर यहाँ पर है ना जो आंधी तूफान और ये जो सारी के सारी चीजें जमीन पर आनी होती है ना तो ये यहीं पर बनती हैं। तो यहीं पर बनती हैं तो अब जाहिर सी बात है जहाँ पर बादल हो, जहाँ पर तूफान, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हो तो वहां पर पानी की तो कुछ ना कुछ चीजें तो मौजूद होंगी ना। तो वहां पर क्या है कि वहां की हवा क्या है, कसीफ है। तो हमारी जो दुनिया की हवा है उसका मैंने आपको बता दिया था कि वो तो है लतीफ। लतीफ कहते हैं बारीक को ना जिसका कोई वजन नहीं है। लेकिन वो जो कुर्रा बुखारात की हवा है वहां पर वो है कसीफ, कि उसके अंदर काफी सारी चीजें पाई जा रही होती हैं। उसमें बहुत सारे ना आंधी तूफान बादल इस तरह के सारे मामलात वहां पर पाए जाते हैं। तब उसके अंदर क्या है, वो जब गीली है तो जब हम सूरज को देखते हैं तो अब हमारी जो दुनिया की हवा है वो है लतीफ। लतीफ के बाद हमारी नजर जाती है कुर्रा बुखारात के अंदर। मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। कुर्रा बुखारात में जाने के बाद फिर सूरज पे जाती है तो कुर्रा बुखार पर जब जाती है तो क्या हुआ, लतीफ से कसीफ में गई। जब लतीफ से कसीफ गई तो क्या होता है, इंकिसार पैदा हो जाता है। इंकिसार पैदा होता है तो क्या होता है, हमारी नजर कुछ ना कुछ टेढ़ी हो जाती है। अब वजह वही है कि जो अब हकीकी एतबार से तो लतीफ और कसीफ नहीं आया, बल्कि यूं कह लें कि एक बिल्कुल लतीफ है, एक थोड़ा कम लतीफ है ना। एक हकीकतन जो दोनों के अलग अलग चीजें हो जाए ना कि पानी से हवा या हवा से पानी में जाए तो इंकिसार ज्यादा बनता है। लेकिन अभी हम हवा से हवा में गए, लेकिन ये कि हवा की कैफियत का फर्क था तो इंकिसार बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आता है। और उसकी मिकदार क्या बनती है, औसतन 34 दकीके बनती है। कुछ पूछना तो पूछे। अब जो कुर्रा बुखार है तो उसकी भी कितनी सारी किस्में हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसके कौन से हिस्से के अंदर कहाँ पे तूफान बनते हैं, कहाँ पे जहाज उड़ता है, क्या मामला है। इनके साथ तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, वरना उसकी मजीद भी कई तस्वीरें मौजूद हैं उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। अब ये जो है ना, ये है हमारी हॉरिजॉन लेयर की किस्में। इससे देख ले, वरना मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाऊं जी। पहली है, ये है ट्रोपोफॉस वियर। ये मैं इसकी तस्वीर आपको भेज दूंगा ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या है, जहाज वगैरह उड़ते हैं।
इससे ऊपर मैं एक और किस्म बन जाती है, इसके अंदर क्या है कि ये पैराशूट वगैरह और इस तरह की चीजें उड़ती हैं। और देखें, इससे बादल वगैरह सारी की सारी चीजें इसी से नीचे है ना। फिर ये जो इससे ऊपर है, ये इसके अंदर ये वाले मामलात हैं। फिर इससे ऊपर है तो ये आंधी तूफान वगैरह। फिर इससे भी मजीद इसका एक और हिस्से में चले जाते हैं तो यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह लगती हैं। तो इस तरीके से ये बनती है। मजीद में आप इसकी देख लें कि यहाँ पे पूरा इसी तरीके से बनाकर दिखाया हुआ है कि किस तरह की किससे बनती है। कि ये दुनिया है, दुनिया के इसके ऊपर एक हिस्से में बादल है, फिर उससे ऊपर जहाज है उड़ता है, फिर उससे ऊपर पैराशूट वाले की ये जो चीज़ होती है ये, फिर इससे मज़ीद चीज़ें ये क्या होता है, सितारे आकर गिर रहे होते हैं। अब आप देखिए इसकी कितना मोटा होगा, और ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है कि रोज़ ज़मीन की तरफ सितारे टूट-टूट के गिर रहे हैं, बाकायदा रोज़। और इतने बड़े-बड़े सितारे टूट कर गिर रहे हैं कि जो ज़मीन से कई-कई गुना बड़े हैं। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह पाक ने आसमान की जो हवा को ऐसा बनाया कि उसको घुलती रहती है, वो घुलती रहती है, घुलती रहती है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि फुला जगह पे ना चांद तारा आके टूट कर गिरा है। ये चीजें उम्मीद है कि आपने सुनी होंगी। लेकिन ये कभी कभी क्यों पहुंच जाता है, वजह क्या होती है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जमीन तक पहुंचते पहुंचते ये वो जो जगह मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर आकर वो उसको छोटा करता रहता है, छोटा करता रहता है। तो कभी कभार हल्का फुल्का उसका जर्रा भी जमीन पर आ जाता है ताकि कुदरत का भी पता चले। वरना अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि अगर ये ना होता तो जमीन तो कभी खत्म हो चुकी होती, कितने तारे आकर गिर रहे होते, जमीन में तारे ही तारे होते, जमीन तो होती ही नहीं। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है हम पर। फिर इसके ऊपर मजीद है सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स है जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह लगती है। तो इस तरीके से ये इसका पूरा का पूरा ये इसकी किस्में थी, और ये इंकिसार का था। अब आइए हम असल अपने तौकीद की तरफ आते हैं। तो अब इंकिसार निकालने का तरीका क्या है, और जो जो हमने 90 दर्जे 50 दकीके के अंदर 34 दकीके इंकिसार लिया था, वो क्या इंकिसार था या इंकिसार कुछ और था? तो याद रखिए, वो इंकिसार नहीं था, वो इंकिसार मुअद्दल था। अब इंकिसार और इंकिसार मुअद्दल के अंदर क्या फर्क है? इंकिसार मुअद्दल को समझने से पहले आप एक मज़ीद चीज़ समझे। इंकिसार को आपने समझ लिया ना, इंकिसार को आपने क्या समझा कि आपकी नज़र नीचे होके गुजरती है, तो आप क्या है कि जो नीचे वाली चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे सूरज नीचे होता है तो आप उसको क्या होता है, ऊपर देखते हैं। लेकिन अभी एक और मज़ीद चीज़ है, वो है इख्तिलाफ मंज़र। क्या है? इख्तिलाफ, फिर इसके नीचे आप ज़ेल लगा दें फा के नीचे, और मंज़र, इख्तिलाफ मंज़र। इख्तिलाफ मंज़र ये है कि सूरज जहाँ पर होगा, होगा ऊपर, नज़र नीचे आएगा। इंकिसार में क्या था, नीचे वाली चीज़ ऊपर नज़र आ रही थी, और इख्तिलाफ मंज़र में क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। अब इसकी क्या वजह है, इंशाल्लाह इसको सुनते हैं। हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो वो मरकज़ ज़मीन से नहीं देखते हैं। यानी कि आप कभी भी मरकज़ ज़मीन पर पहुँच ही नहीं सकते। ना कभी आप पहुँचे हैं, ना कभी पहुँच सकेंगे ज़िंदगी में। तो आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो आप उसको उसकी सतह से देखते हैं, ज़मीन की सतह से आप उसको मुलाज़ा करते हैं। सतह से मुलाज़ा करने में क्या फ़र्क आता है कि आप कोई पानी का गिलास लें, आधा गिलास भरें उसको, और आप उसको इतना रखें कि आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने हो, तो आपको यही महसूस होगा कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है। अब आप ये करें कि गिलास को आप अपने से थोड़ा नीचे करें। अब आप जब नीचे करेंगे तो आपको यूँ महसूस होगा कि गिलास में जो खाली जगह है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है? ये आप बाकायदा महसूस करेंगे। और जब आप गिलास को अपनी आँखों निगाहों की मुहाज़ा से ऊपर लेके आएँगे, नहीं ऊपर करके पानी को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि गिलास का अक्सर हिस्सा भरा हुआ है। तब क्या है कि जो एंगल होता है ना, जहाँ पर जो चीज़ रखी हुई है और जहाँ से हम देख रहे हैं, इसके एंगल से भी उस चीज़ के नज़र आने में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो वजह यही है कि हम कभी भी मरकज़ ज़मीन पे जा नहीं सकते। मरकज़ ज़मीन पे कोई बंदा कभी पहुँच नहीं सकता। साइंस इतनी, बल्कि उन्होंने इतनी कोशिश की, उन्होंने सोचा कि हम, ज़ाहिर-सी बात है, जो भी ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है उसके बिल्कुल नीचे भी एक हिस्सा होता है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से में जाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का इलाका, इंडिया का इलाका तो गालिबन इसके नीचे रशिया के समंदर लगते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो अगली नीचे से बाहर निकलेंगे। तो उन्होंने ऐसी बड़ी-बड़ी मशीनें इजाद कर दी खोदने की, और उसके ज़रिए कोशिश करते रहे
एक दफा की, दो दफा की, वो कहते हैं कि आखिर ऐसी जगह आती है कि उसके बाद उससे मजीद नीचे नहीं जा सकते, तो अपने आप में नाकाम होगा। तो क्या पता चला मरकज में नहीं जा सकते। जो भी चीज हम देखते हैं तो हम सतह से देखते हैं ना, हम जहां भी खड़े हैं तो हम वो जमीन की सतह से उस चीज को देखते हैं। जब हम जमीन की सतह से देखते हैं तो अब हम कुछ ऊपर हो गए, तो वही आप पानी वाली मिसाल को लाएं कि जब आप ऊपर होकर देखेंगे और गिलास आपका नीचे होगा तो आपको जो चीज है पानी है वो कुछ ना कुछ नीचे नजर आएगा। यही सूरत आती है कि जब आप जमीन की सतह पर नजर खड़े होते हैं तो आपको सूरज या चांद वगैरह कुछ ना कुछ नीचे नजर आते हैं। तो ये है इख्तिलाफ मंजर। तो जो सूरज है उसके अंदर और चांद वगैरह के अंदर भी, अभी हम सूरज हमारा मौजू है, तो उसके अंदर इख्तिलाफ मंजर भी पाया जाता है, इनकिसार भी पाया जाता है। तो तुम्हारा खुलासा ज़हन में रख लें, इनकिसार का काम है नीचे वाली चीज को ऊपर करके दिखाना, इख्तिलाफ मंजर का काम है ऊपर वाली चीज को नीचे करके दिखाना। अब आसान सी बात है कि अब हमें ये देखना होगा कि भाई दोनों ने अपने जो काम करने थे ऊपर नीचे, जो चांद सूरज के साथ जो उन्होंने खेलना था खेल लिया। अब ये तो पता चल जाए कि ये कहाँ पे पहुंचे, कहाँ पर। दोनों ने कुछ ना कुछ इसके अंदर अपने अपने असर अंदाजी की। अब किसी एक जगह पे तो उनकी मिकदार निकली होगी। अब जो इनकी एक हम मिकदार हमें पता चल जाएगी कि भाई अब ये फर्क आ गया हकीकी सूरज के अंदर और दिखाई देने के एतबार से सूरज के अंदर। तो अब जो फर्क आएगा उसे हम कहेंगे इनकिसार मुअद्दल। उसका निकालने का क्या तरीका होगा? आप इनकिसार से माइनस कर दें इख्तिलाफ मंजर को, इनकिसार से आप माइनस कर दें इख्तिलाफ मंजर को। जब आप ये कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा इनकिसार मुअद्दल का। अब ये वो जवाब है कि जिसके जरिए आप औकात नमाज वगैरह को निकाल देते हैं। अब जो हमने लेवल वन में पढ़ा था 34 दकीके, वो बना कैसे था? दरअसल जो वहां पर इनकिसार, हकीकी इनकिसार था, वो था 34 दकीके और 9 सानिये। और इख्तिलाफ मंजर जो है सूरज का, याद रखिएगा सूरज का इख्तिलाफ मंजर की बात हो रही है, दीगर चीजों की बात नहीं हो रही। हर किसी का इख्तिलाफ मंजर, हर किसी का इनकिसार अलग होता है, उनके अलग अलग फॉर्मूले है, वो अलग बहस है। तो जो सूरज का जो इख्तिलाफ मंजर होता है वो होता है सिर्फ 9 सानिये, 0 दर्जे, 0 दकीके, 9 सानिये। तो ये बहुत इंतहाई कलील मिकदार है ना। तो उसको आप माइनस कर दें इनकिसार से, 34 दकीके 9 सानिये से, तो क्या बच जाएगा? 34 दकीके बच जाएगा। तो यूं हमने इसको इस्तेमाल किया था। अब ये सवाल होता है कि इनकिसार कैसे निकालेंगे, तो अगर आज वक्त बचता है तो इंशाल्लाह आज, वरना फिर उसको हम कल पर रखेंगे कि इसका हम पूरा फॉर्मूला, जिसके अंदर मौसम की तब्दीली से भी इनकिसार में फ़र्क पड़ता है। अभी फ़िलहाल आप उसको 34 ही अपने ज़हन में रखिए। वो इस एतबार से कि हकीकी निकलेगा 34 दकीके 9 सानिये, और उसमें से फिर आप 9 सानिये इख्तिलाफ़ मंज़र के आप माइनस कर देंगे। अब सवाल ये होता है इख्तिलाफ़ मंज़र कब कितना होगा और कितने इसके अंदर फ़र्क आएगा। तो अब इसको आपको चेक करने की हाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है ही एक तो 9 दकीके 9 सानिये हैं, और उसके बाद इसका फ़र्क भी निहायत कलील है कि 9 सानिये के अंदर भी इतना फ़र्क आता है कि कुछ ना कुछ अशारिया बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जिससे औकात नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। जो आप निकालेंगे तो आपको सेकंड्स में भी फ़र्क नहीं है मिलेगा इसकी वजह से। तो जब इतना कम फ़र्क होता है तो ज़ाहिर सी बात है अब आपको अब इतनी मुश्किल में नहीं डाला जाएगा कि अब आप उसको भी निकालें। शरीयत ने हमें इसका मुकल्लफ भी नहीं किया कि बंदा अपने आप को इतनी मुश्किल में डाले। तो अब आपने उसको रोज़ का चेक नहीं करना, बल्कि आप इख्तिलाफ़ मंज़र को चाहें तो अभी अपने पास लिख लें कि आपने उसको हमेशा 9 सानिये ही लेना है। तो जब भी आप इनकिसार निकाल लें तो उससे आप 9 सानिये को माइनस कर दें। 9 सानिये को माइनस करने के बाद आपके पास इनकिसार मुअद्दल की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि लेवल वन में हमारे पास 34 दकीके आई थी। यहाँ तक कोई सवाल हो तो अब कर लीजिए। निकाल दें। जी। ये इनकिसार मुअद्दल और इनकिसार के बारे में आप फर्क बता रहे थे। जी, वो यही बताया ना, हकीकी इनकिसार तो वो होता है कि जैसे जिसके अंदर से इख्तिलाफ मंजर को माइनस ना किया गया हो, सिर्फ इनकिसार। फिर ये है कि उसमें इख्तिलाफ मंजर भी आ जाता है, तो जिस पे फिर हम इस इनकिसार से इख्तिलाफ मंजर को जब हम माइनस कर लेते हैं तो जो जवाब हमारे पास आता है तो अब उसको कहते हैं इनकिसार मुअद्दल। आदिल भाई आप कुछ कह रहे थे? इनकिसार हम कैसे निकालते हैं? जी, इंशाल्लाह उसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। अब जो निस्कुतर हमने, एक तो हमने जबानी हल करने का तरीका सीखा था। अब आप उसका लॉजिकल अल्मेनिक और लॉन्ग टर्म अल्मेनिक से आप उसको किस तरह मालूम करेंगे, इसको आप देख लें।
स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आपको। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म अलमैने खुली हुई है। सारा तरीका आपको मालूम ही है कि इसको आप कम ज़्यादा कर देंगे। ये जो वैसे यहाँ पर असल के एतबार से जो देखते हैं तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है निस्कुतर की जगह पे यहाँ पे SD, जो आपको मैंने 2 भेजी थी। तो जो उसके अंदर SD लिखा होता है, SD का मतलब ही सेमी डायमीटर है। ये आपके लिए आसान कर दी गई है। तो इसके अंदर निस्कुतर है। अब इसकी कोई ना कोई मिसाल भी ले लें। क्या अब हम 5वां महीना और आज की तारीख डालते हैं 13 तारीख और 12 बजे का ले लेते हैं। तो अब देखिए निस्कुतर हमारे पास जवाब में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने पूरा जो सबक पढ़ा उसके अंदर तो हमने 16 दकीके पढ़े थे। 16 दकीके और ये कितना आ गया 949, इतनी बड़ी तादाद। तो आपने ये तो देख लिया, लेकिन इसके ऊपर भी आपको तवज्जो करनी है कि ये देखें, ये जो 2 निशान बने हुए किसके निशान हैं? ये हैं सानिये के निशान। तो पता क्या चला कि ये जो 949 दर्जे नहीं है, दकीके भी नहीं है, बल्कि ये सानिये है। तो अब सानियों को आपने इसको तब्दील करना चाहे तो किस तरह करेंगे? या तो आप इसका तरीका यही है कि आप उसको यूं लिख लिया जाए कि आपने इसको 0 दर्जे, 0 दकीके और फिर 949। अभी हम फिलहाल कसरों को छोड़ देते हैं, को नहीं हल करते। या तो आप यूं ही लिख लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो निस्कुतर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप 3600 से डिवाइड कर देना। अब आप उसको दर्जे शुमार करेंगे। अगर आप उसको दर्जे शुमार करते हैं 949 को, उसके बाद आप उसको 3600 से डिवाइड कर दें, तब भी आपके पास जवाब देखेंगे वही आएगा। तो आप जो तरीका आपको मुनासिब लगे, जो आपको आसान लगे, जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से निस्कुतर को मालूम किया जाएगा। और अब ज़ाहिर सी बात है, आप जो मैंने अभी अमली तरीका लिखा था, बताया था, फॉर्मूले बताए थे, उससे हल करने की हाजत नहीं है। अपना टाइम, अब ये सिर्फ आपके इल्म में था, जहन में रखिएगा बहरहाल इसको। जो असल तरीका है जो आप मशकों के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो आप निस्कुतर का इसी से करेंगे। और ये है इख्तिलाफ मंजर। देखिए कि आज का मैंने आपको क्या अर्ज किया था कि तकरीबन 9 दकीके होता है। अब आज का देख रहे हैं तो आप 8,704। अब कितना फर्क है? तकरीबन सानिये के भी 200 अशारी का कह लें या 20 अशारी का कह लें या 2 अशारे का कह लें, जितने से आप डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि बहुत निहायत कलील तरीन फ़र्क है कि इससे कोई नमाज के औकात में फ़र्क नहीं आता। इसकी वजह से हम रोज़ का निस्कुतर इख्तिलाफ मंजर एक ही लेते हैं। अब औकात नमाज को हल करने का तरीका क्या होगा? किस तरीके से हम औकात नमाज को हल करेंगे? सबसे पहले हम निसाब तौक़ीद से तुलु व गुरूब जो भी आपने मश्क करनी होगी आप उसको हल करेंगे। उसके बाद आप उसको मुतवक्के बनाएंगे। ठीक है, ये आप उसको मान लेंगे कि ये मुतवक्के वक्त है। अब मुतवक्के वक्त मानने के बाद क्या होगा? मुतवक्के वक्त मान मिसाल के तौर पर आपके पास टाइम आ जाता है गुरूब तुलु का 6:26। अब आप वही दोबारा निस्फ नार वाली बात को अपने जहन में लाएं कि मैंने क्या अर्ज किया था कि जो लॉन्ग टर्म अलमैनिक होती है, लॉन्ग टर्म अलमैनिक के अंदर जो औकात दिए जाते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, वो जीएमटी के एतबार से होती हैं। तो जब भी आपने निकालना होगा तो आपने जीएमटी में तब्दील करना है। अब 6:26 मिसाल के तौर पर ये बरेली शरीफ के लिए निकला था। तो अब इसके अंदर से आपको जब जीएमटी में तब्दील करना होगा तो क्या करना होगा कि मेयारी वक्त को जीएमटी में तब्दील करने का आसान सा बिल्कुल छोटा सा तरीका है कि आप उस वक्त को माइनस कर दें उसके जीएमटी जो टाइम है। तो हमारे पास ये 5.5 है, यानी कि 5.5 घंटे बरेली शरीफ इंडिया का, यानी हिंद का। तो आपने इसको हल कर लिया तो आपके पास जवाब आ गया 0:56 और 0 सेकंड। अब आप यहाँ पर 6 बजकर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर आप लिखेंगे 0 और 56 मिनट, और इसके ऊपर आप अपना ये कैलकुलेट कर लेंगे।
दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, पहले आपने जो भी मशक करनी है आपने उसको पहले निसाब तौक़ीद से हल करना है। हल करने के बाद जो जवाब आए आपने उसको जीएमटी में तब्दील करना है। जीएमटी में तब्दील करने का क्या तरीका होगा कि आप उससे उसका मेयारी घंटा माइनस कर देंगे। मेयारी घंटा माइनस करने के बाद जो जवाब आए वो आपने लॉन्ग टर्म एल्मेनक में लिख देना है। लिखने के बाद अब जो जवाब आ रहा है ना वो समझ लें कि अब आपका आज मिसाल के तौर पर आज का मैं तुलु की मिसाल हल कर रहा हूँ तो अब ये वो चीज़ें हैं जो मुझे तुलु में काम आनी है। तो अब जो मेले शम्स मैंने हल करनी है तो मेले शम्स मुझे लगानी होगी तो अब मैं ये वाली लगाऊंगा मेले शम्स। ठीक है। और जो निस्फ उतर मैंने लगाना है तो मैं वो लगाऊंगा। अब आपने आज मशक करनी है तुलु ग्रुप की जो मशक थी गालिबन 3.1 है। तो 3.1 के अंदर आपने करना ये है कि आप बौद्ध समती इस तरह लेंगे, इनकिसार आप उसको 34 ही माने। इनकिसार 34 ही लेते हुए आपने निस्फ उतर को तब्दील करना है। निस्फ उत्तर अब आपने 16 दकीके नहीं लेना, 90 दर्जे प्लस 0 दर्जे 34 दकीके प्लस निस्फ उत्तर आप जो रोज का यानी कि जो तुलू के वक्त अब आया होगा अब वही निस्फ उत्तर लेकर बौद्ध समती बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आपकी बौद्ध समती बन जाती है 90 दर्जे 51 दकीके। अब ये बन गई, उसके बाद अब आपने बल्कि इतनी नहीं बनेगी, 90 दर्जे 50 दकीके और समझ लें कि 10 सानिये बन गए। अब आपने इसको इस्तेमाल कर कर बौद्ध समती की जगह पे जहाँ पे आप 90-50 लिखा करते थे लेवल 1 में आपने वो लिखना है और इस तरीके से आपने फॉर्मूला हल करना होगा। फिर ये आपकी जो तहकीकी औकात है ये निकलेंगे। अभी भी इसके अंदर एक चीज़ बाकी रहेगी इंकिसार, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको कल पढ़ेंगे, फिर उसकी मश्क इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। कोई सवाल वगैरह हो तो कर ले वरना फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अभी बताया कि जो है हकीकी इंकिसार में से इख्तिलाफ मंदर के 9 सानिये माइनस करने के बाद वो इंकिसार मुअत्तल बन जाता है जी 34 दर्जा। 34 दकीके लेकिन जो हम 34 अभी 34 दकीके, लेकिन जो अभी फिर भी हम उसको इंकिसार मुअत्तल नहीं बोलते, इंकिसार क्यों बोलते हैं फिर? इंकिसार मुअत्तल बोलना चाहिए ना। जी बिल्कुल इनके सारे मुअद्दल ही बोलना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने इनके सारे पढ़ा नहीं था ना कि इनके सारे एक तो शॉर्ट्स के तौर पे बोल देते हैं, दूसरा ये कि अभी तक आपने इनके सारे मुअद्दल और हकीकी इनके सारे इसके बारे में पढ़ा नहीं था। तब आपको अभी से इनके सारे मुअद्दल कहना शुरू कर देते तो आप वही वाली बात आ जाती है कि आजमाइश में आ जाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो लेवल बाय लेवल फिर क्या होता है, एक तो ये बात हो गई पता चल गया। फिर दूसरा ये है कि जब बंदा किसी चीज़ फील्ड से ताल्लुक है ना तो अब कुछ इशारात बन जाते हैं कि बंदा बोल कुछ और रहा होता है वो मुराद उससे उस सामने वालों को मालूम होती है ना। जब आप इस फील्ड से ताल्लुक है अब आपको पता है कि हकीकी इनके इस्तेमाल करते ही नहीं है। जब निस्कुतर है मिसाल के तौर पे निस्कुतर हम करे जा रहे हैं। अब मुझे भी मालूम है कि आप उससे वही समझ रहे हैं कि निस्कुतर हकीकी वाला नहीं समझ रहे बल्कि उफुक का कितना हिस्सा गिर रहा है वो समझ रहे हैं। इसी तरीके से इनकिसार जब भी बोलेंगे तो आपके जहन में वही आ जाएगा इनकिसार मुअद्दल ही, तो इस वजह से ये शॉर्ट के तौर पर भी बोला जाता है। मजीद कुछ मश्क करने का तरीका समझ गए, मश्क लाजमी करें। देखें मश्क नहीं करेंगे आप आखिर के अंदर फिर आजमाइश का शिकार होंगे, आप सोचोगे रिकॉर्डें देख लो। मशक करने का तरीका एक दफा फिर फरमा रहे हैं। चले मैं इंशाल्लाह इसकी एक मश्क हल कर भी आपको भेज दूंगा। लेकिन अब जो आपने मश्कें करनी है वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म अल्मेनिक से करनी है। अब आपने लॉन्ग टर्म अल्मेनिक को इस्तेमाल करना है और इसी के ज़रिए आप सारी मश्कें करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी एक मश्क मैं कोई तुलु गुरु वाले निसाब तौकीद से ही एक हल कर ग्रुप में भेज दूंगा। तो अब आप जो भी मश्क करें तो उसको ग्रुप में भेज दिया करें ताकि कि तलब आपस में एक दूसरे की देख कर भी मश्क नहीं करें बल्कि एक अपनी चेक कर लें कि भाई मैंने ये निकाला सामने वाले ने निकाला, दोनों का एक ही है तो मतलब दुरुस्त ही होगा। फ़र्क है तो उस पर ये कि इंशाल्लाह फिर जो भी होगा तो मैं ऐड्स कर दूंगा। इससे क्या है कि ग्रुप में आने से दीगर को भी होता है कि यार उसने कर ली तो मैं भी कर लेता हूँ। मजीद